हेलो स्टूडेंट। तो आज हम मोल कंसेप्ट के लेक्चर 1 को आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ भी आप वहाँ सीखे थे उसको थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप पढ़े थे, लास्ट क्लास में आप पढ़ करके गए थे और हमने बड़ी मेहनत से समझाया था रिलेटिव एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोलेकुलर वेट। आपको बताए थे कि सामान आप कुछ भी खरीदिए, आपका बटखारा वही रहेगा। बटखारा आपका वहां क्या था, बोलिए? बटखारा यानी जिस यूनिट आपका वही था, आज सामान बदल जाएगा। लास्ट में आपको ये बोल के गए थे, तो आज इसमें ज़्यादा नहीं, आज हम दूसरे पार्ट पर ध्यान देने का इच्छा है, जिसके जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं। ये व्हाट इज दिस? दिस इज 1 AMU और ये 1 AMU क्या होता है? 1/12 मास ऑफ ए एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। ये आपका यूनिट है और यहाँ आप क्या करेंगे, कभी एटम तल को वेट करते थे तो वो रिलेटिव एटॉमिक वेट हुआ करता था, और आज हम मॉलिक्यूल को तौलेंगे, लेकिन मेरा जिसके रिस्पेक्ट में तौलेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में वेट करेंगे, वो मेरा वही है जो वहाँ था। क्या? 1 AMU C12 आइसोटॉप्स के एक एटम का 1/12 1/12 पार्ट ऑफ ए एटम ऑफ C12 आइसो। वो नहीं बदलेगा, ये मेरा नहीं बदलेगा, ये बदल रहा है। कभी एटम तौलते थे, आज मॉलिक्यूल तौलने वाले हैं। ठीक है हुजूर? चलिए, तो यदि हम एक मॉलिक्यूल O2 को यहाँ रखिएगा तो आप देखिएगा कि इससे बटखारा जिसको हम बोलते हैं, इससे मतलब 1 AMU से वो 32 टाइम्स ज़्यादा हैवियर था। दैट्स वाई इसका रिलेटिव मोलिकुलर वेट 32 AMU और सिंपली U कहते हैं आया। एक मॉलिक्यूल N2 को रखा गया तो देखा गया कि वो 28 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होता है इससे, किससे? यूनिट से। तो दैट्स वाई इसको हम लोग 28 AMU बोलते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल आपका एलिमेंट के साथ साथ कंपाउंड का भी हो सकता है, तो आप यहाँ मॉलिक्यूल के रूप में 1H2O मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूल भी रख करके वेट कर सकते हैं। तो हमने एक मॉलिक्यूल H2O को रख करके वेट किया तो वो 18 AMU आया। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल H2O का, इससे ये क्या है, बार बार आप दोहराते हैं, आप जानते हैं, 1 AMU से 18 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है। वैसे ही 1 मॉलिक्यूल CO2 को यहाँ रखा गया तो वो 44 टाइम्स ज़्यादा हैवियर था। दैट्स वाई ये, तो ये हो गया आपका क्या चीज़? रिलेटिव मोलिकुलर वेट। तो रिलेटिव मोलिकुलर वेट ऑफ सबस्टांस। यहाँ हम सबस्टांस इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होगा, क्योंकि एटम केवल एलिमेंट का होता है। एटम केवल एलिमेंट का होता है, इसलिए यहाँ हम रिलेटिव एटॉमिक वेट में केवल एलिमेंट लिखा करते थे, जबकि मॉलिक्यूल एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का हो सकता है। यानी यहाँ जो हम मॉलिक्यूल वेट करते थे, एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल वेट करते थे और कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल वेट करते थे। दैट्स वाई हमने डेफिनेशन में यहाँ एलिमेंट के बदले सबस्टांस लिखा है। ठीक है, इज नंबर which indicate a molecule of that substance. That substance is how many times heavier than वही जो वहाँ था। क्या चीज़? 1/12 मास ऑफ ए एटम
of C12 isotopes यानी रिलेटिव मोलेकुलर वेट ऑफ substance is equal to mass of a molecule of substance by वही बटकरा 1/12 mass of a atom of C12 isotopes। तो इस ढंग से रिलेटिव मोलेकुलर वेट कुछ अंतर नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक वेट और मोलेकुलर वेट में केवल एक अंतर है, ये आपका एएमयू के तुलना में जो एटम तोलते थे, आज एटम को जो वेट करते थे वो मोलेकुल को वेट कीजिएगा। जितना टाइम्स मोलेकुल्स आएगा वही उसका रिलेटिव मोलेकुलर वेट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो आज अकेले रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, यानी एक्टर और डायरेक्टर खुद हैं। तो थोड़ा सा तो देखिए, नेक्स्ट जब हम पोज किए थे उस समय लिख दिए थे, चूँकि आप जानते हैं और इसलिए हम ग्राम एटॉमिक वेट से ये बिल्कुल मिलता जुलता है, तो टाइम बचाने के लिए ऐसा किए। तो ग्राम मोलेकुलर वेट, ग्राम मोलेकुलर मास या ग्राम मोलेकुल सेम टू सेम ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास जैसा ही है। ये क्या है? व्हेन रिलेटिव मोलेकुलर वेट जो एएमयू होता है उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम में, तो उसको ग्राम मोलेकुलर जो कल बताया था इसके साइड एग्जांपल देखिए। रिलेटिव मोलेकुलर वेट H2 का 2.016, एटॉमिक वेट रहता है तो 1.018 होता है। इन वो एटम का होता है या मॉलिक्यूल का होता है बस। तो फिर ऐसे एग्जाम्पल देखिए, H2 का दे दिए, फिर इसे दे दिए, फिर ये देखिए। हाँ, कल भी आपको बताए थे कि रिलेटिव एटॉमिक वेट, यदि हम रिलेटिव एटॉमिक वेट O का लिखते हैं, ऑक्सीजन में वहाँ O का लिखना है, तो वो कितना था? 16U, यानी AMU। वह ऑक्सीजन के एक एटम का वेट, कल वाला बात दोहरा रहे हैं, जबकि ये 32 ग्राम यदि लिखते हैं तो वह ऑक्सीजन यानी O2 के एक मोल मोलेकुल का वेट होता है। वंस अगेन, 32U या AMU O2 के एक मोलेकुल, ऑक्सीजन के एक मोलेकुल का वेट होता है, जबकि 32 ग्राम ऑक्सीजन के एक मोल मोलेकुल का वेट होता है। और ये आपको हम कल भी बता रहे थे, आप समझ गए होंगे कैसे आता है, क्योंकि आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ ऐसे है, यहाँ देखिए, वन मोलेकुल ऑफ O2 का वेट कितना है? 32U। तो वन मोलेकुल में का वेट इतना है, तो वन मोल मोलेकुल ऑफ O2, वन मोल में कितना होता है जानते ही हैं, तो हो गया 32 × 6.022 × 10⁻23। ये U हुआ, ये वेट है। एक मोलेकुल का वेट 32U है, एक मोल O2 का वेट इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इतना हो गया। आप एक जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप जानते हैं 1U = 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो आप इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये जो वेट हो जाएगा, ये वेट है, ये वेट है। तो ये वेट किस में था? AMU में था। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ O2 32 × 6.022 × 10⁻23 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम करेंगे। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 32 × 0.999 आएगा हुजूर। आप करके देखिए, ये 32 और इतने को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 6.022 × 10⁻23 × 1.66 × 10⁻24।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 0.99967 ऐसे कुछ करके आएगा। तो दैट्स वाई दिस बिकम कितना 32 ग्राम। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि ये 32 ग्राम 1 मोल, ये आपके लिए बोले हैं, ये 1 मोल O2 का वेट है, जबकि 32U 1 मोलेकुल का वेट है। इसको कॉपी कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल है एक छोटा सा, जो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे आप ग्राम एटम पर बना लिया करते थे। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहला कैसे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुल्स, इसका फॉर्मूला वही होगा जैसे ग्राम एटम का होता था, गिवन वेट ऑफ मोलेकुल बाय ग्राम मोलेकुलर वेट। जैसे ग्राम एटम में था ना गिवन वेट ऑफ एटम बाय ग्राम एटॉमिक वेट, वैसे ही यहाँ गिवन वेट ऑफ मोलेकुल बाय ग्राम मोलेकुलर वेट। बस उसमें जहाँ एटम का वेट था वहाँ मोलेकुल का वेट हो गया, जहाँ ग्राम एटॉमिक वेट था यहाँ ग्राम मोलेकुलर वेट होगा। तो वो नहीं लिखा पाए हम, तो इसको आप बना सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, गिवन वेट कितना है 8 और ग्राम मोलेकुलर वेट कितना होता है, ग्राम मोलेकुलर वेट ऑक्सीजन कितना है 32, आप इसको निकाल दीजिए। दूसरा इसको नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुल, इसके केस में क्या होगा, आपका गिवन वेट कितना है 4 और ग्राम मोलेकुलर वेट CO2 का कितना होता है 44, आप कैलकुलेट कर देंगे 3। इसमें इसका कैसे होगा नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुल, इसका नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुल्स इक्वल टू गिवन वेट 7 है और ग्राम मोलेकुलर वेट कितना होता है 28। तो आप ऐसे करके सेम टू सेम वो ग्राम एटम जैसा है, आप पढ़े हैं, इसलिए हम समय थोड़ा बचाना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए समय बचाने के लिए हम लिख करके पोज करके थोड़ा लिख दिए ताकि मेरा समय बचे। वीडियो थोड़ा छोटा होने तो लंबा हो जाता है, कितना बताते हैं, हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं न्यूमेरिकल वाले पर, लेकिन थ्योरी में थोड़ा लग जाता है। एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं क्या करेंगे, ये कहता क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेट अस कंसीडर, हमने 3 डब्बा लिया, एक डब्बा में 1 लीटर CO2 ले रहे हैं, दूसरे डब्बा में 1 लीटर N2 ले रहे हैं, तीसरे डब्बा में 1 लीटर O2 ले रहे हैं। कल्पना कर रहे हैं हम लोग, और तीनों का कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन तीनों डब्बा में सेम है। देख रहे हैं 0 डिग्री CN 180 प्रेशर तीनों में है। तो कल्पना कीजिए कि इसमें मोलेकुल का संख्या ऐसे गिनेंगे, देखिए ये मोलेकुल को आप गिनेंगे, मान लीजिए गिन लीजिए, या इसमें मोलेकुल का संख्या यदि 500 होगा नहीं, कल्पना कर रहे हैं 500 होगा, तो इनका कहना है कि इसमें भी भाई साहब 500 होगा और इसमें भी भाई साहब 500 होगा। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, हेयर वी टेकन 3 गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस के जगह पर हमने 3 गैस लिया। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल, हमने इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल 500 माना है, 500 नहीं, कोई n होगा अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यही है, क्या है बताइए तो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, हेयर इक्वल वॉल्यूम हम लोग क्या लिए हैं, CO2 लिए, N2 लिए हैं, ये लिए हैं। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल्स, यहाँ देखिए तीनों डब्बा में वॉल्यूम हमारा सेम है, अलग अलग गैस का, तो मोलेकुल का संख्या सेम है। कंडीशन या शर्त क्या है कि तीनों का कंडीशन यानी टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन एक बराबर होना चाहिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि सेम टेम्परेचर और सेम कंडीशन में 3 अलग अलग डब्बा में मोलेकुल का संख्या सेम होगा, लेकिन उस मोलेकुल का ओजन, मास, वेट अलग अलग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज उस जगह पर आते हैं जहां हम लोग आने के लिए बेकरार थे। कौन सा, इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स पर। चलिए,
तो बताइए, हम आपको बता चुके हैं कि मोल किसको कहते हैं। 1 मोल हाथी, 1 मोल टाइगर, 1 मोल मार्कर, आप सब जानते हैं। तो हमको केमिस्ट्री में क्या लेना है, एटम और मॉलिक्यूल से। तो देखते हैं, आप जानते हैं और उसी को जना रहे हैं। 1 मोल एटम, 1 मोल एटम इजकल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है भाई साहब, इतना एटम। और एक चीज याद रखिए, इतने एटम को अब वेट करेंगे, ठीक है, इतने एटम को जब वेट करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। देखिए ये होता है, जैसे एग्जांपल 1 मोल ऑफ H में कितना एटम होगा, इतना एटम होगा, और उसका वेट कितना होगा 1.008 ग्राम। देखिए 1 ग्राम जो आप हाइड्रोजन का कहते थे, वह एक H का वेट नहीं है, वह एक मोल एटम का वेट है, यानी 6.02, ये लिख देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट है। वाह क्या बात है। वैसे ही 1 मोल यदि हम O ले रहे हैं तो वो कितना, यही इतना हो गया, संख्या उतना ही होगा, वेट कितना होगा 16 ग्राम। 1 मोल यदि हम N लेते हैं, संख्या कितना होगा इतना, वेट कितना होगा 14 ग्राम। वाह। 1 मोल हम He लेते हैं तो संख्या कितना होगा इतना, और ये होगा कितना 4 ग्राम। तो आपसे कोई पूछे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में एटम का संख्या कितना है, तो आप कहिए 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल H हाइड्रोजन के एटम का वेट कितना है, वेट, तो आप कहिएगा 1.008 ग्राम। तो 1 मोल 1.008 ग्राम भी है और 6.02 इंटू 10⁻23 भी है। अंतर क्या है, यह 1 मोल H का नंबर बताता है और यह 1 मोल H का वेट बताता है। ठीक है, फिर से 1 मोल O में O का कितना एटम है, तो आप ये बोलिएगा 1 मोल O में वेट कितना है, तो आप ये बोलिएगा। वैसे ही 1 मोल N में नंबर कितना है, ये बोलिएगा। 1 मोल N का वेट कितना है, तो वो बोलिए। तो दोनों 1 मोल ही कहलाएगा, लेकिन ये नंबर बताता है। 1 मोल N का नंबर बताएगा, 1 मोल He का नंबर बताएगा, जबकि ग्राम एटॉमिक वेट उस नंबर ऑफ 1 मोल एटम का वेट बताएगा। तो देख लीजिए यही है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के 6.023 एटम का वेट कितना है, तो आप ये बोलिएगा। आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन के 6.02 10⁻23 एटम का वेट कितना है, तो ये बताइएगा। यानी 16 ग्राम एक O का वेट नहीं है, एक A का वेट नहीं है, कितने का वेट है 6.022 इंटू 10⁻23 का वेट है। 14 ग्राम 14 ग्राम, आपको ग्राम एटॉमिक वेट नहीं, सीधा एटॉमिक वेट मास्टर साहब 9th 10th में रटवाए थे ना। अब बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 14, ऑक्सीजन का कितना 16। तो आपको आप समझ लेते थे कि वह शायद एक ऑक्सीजन का वेट 16 है। नहीं, आप तो कितना अच्छा से बता दिए हैं कि 16 जो है वो ऑक्सीजन के एक एटम का वेट नहीं है। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट है। एक का तो वेट U वाला होगा, U वाला जो कल बताए थे। क्लियर ना? जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए तो एक काम कीजिए सर, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। हैं? न्यूमेरिकल कैसे बनता है? तो जस्ट न्यूमेरिकल वही बनता है जो आप 6 क्लास में यूनिटरी मेथड लगाते हैं। ठीक है, 6 क्लास में आप यूनिटरी मेथड लगा के बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाए होंगे हैं, तो उसी पर इसको ध्यान दीजिए तो आपका बन जाएगा। जैसे
अच्छा ये एटम पर है। वैसे ही आप मोलेकुल पर कीजिए, 1 मोल। तो एटम पर और मोलेकुल पर अलग अलग करेंगे तो फिर वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, 2 घंटा का क्लास हो जाता है। हम मोलेकुल पर ही बताएंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। मोलेकुल पर ही, जैसे मोलेकुल पर होगा वैसे एटम पर समझाएंगे। ठीक है, 1 मोल मोलेक्यूल। वाह, 1 मोल मोलेक्यूल में कितना मोलेक्यूल भाई साहब आपको पता है, आप लोग बहुत पढ़ाकू। 0.22 इंटू 10⁻23 मोलेक्यूल। वाह, ठीक। इतने मोलेक्यूल का वेट कितना होगा, तो ग्राम मोलेकुलर वेट। इससे पहले क्या था, एटॉमिक वेट था ना, यहां हो गया ये मोलेकुलर वेट। एक और इसमें आएगा, क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है सर, लेकिन ये याद रखिए, ये ओनली फॉर गैसियस स्टेट के लिए होगा, गैसियस स्टेट के लिए। कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तभी वो 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा 1 मोल मोलेकुल का। तो जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल, 1 मोल H2। अब वहां H लेते थे, यहाँ क्या ले रहे हैं, H2 मोलेकुल। इससे पहले वाला में 1 मोल एटम लेते थे तो यहाँ H लिखते थे, अब H2 लिख रहे हैं क्योंकि मोलेकुलर है। इसका ये हो गया, और इसका ग्राम मोलेकुलर वेट कितना होता है, 2.016 ग्राम हो गया। हाँ जी, और ये हो जाएगा कितना, 22.4 लीटर। 1 मोल आप O2 लिखते हैं, O2 में कितना होगा, ये होगा, इसका वेट कितना होगा, 32 ग्राम होगा, वॉल्यूम कितना होगा, वही 22.4 लीटर होगा। 1 मोल CO2 लेते हैं, इतना होगा, ये 44 ग्राम होगा, ये वॉल्यूम इतना होगा। चलिए 1 मोल यदि हम H2O वाटर वेपर नहीं लिक्विड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो ये मोलेक्यूल तो इतना होगा, वेट 18 ग्राम होगा, लेकिन वॉल्यूम यह नहीं होगा क्योंकि लिक्विड है। 22.4 लीटर एप्लीकेबल ओनली फॉर लिक्विड स्टेट। हाँ, यदि हम यहाँ वाटर वेपर लिख देते हैं, वेपर कर देंगे तो होगा 22.4 लीटर, बिल्कुल होगा। लेकिन यदि हम यहाँ लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस ले लेंगे, 1 मोल यदि हम नमक ले लेते हैं, 1 मोल नमक NaCl, ठीक है, तो 1 मोल नमक में नमक का कितना मोलेकुल्स, इतना मोलेकुल्स, और उसका वेट कितना, 58.5 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, काहे, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है और ये सॉलिड है। तो 22.4 लीटर एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, दिस इज मोलर वॉल्यूम इक्वल दिस मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, तो चलिए आप यदि किसी किराना दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमको 1 मोल नमक दीजिए, और लेटेस्ट कंसीडर कि वो दुकानदार केमिस्ट्री से, आजकल तो बेरोजगारी है, हो सकता है BSc किया हो, तो वो क्या करेगा, आपको देखेगा, शर्माएगा और कहेगा देखो केमिस्ट्री हम भी पढ़े हैं। तो आप 1 मोल नमक जब बोलते हैं तो क्या करेगा, ओ अन्नपूर्णा कैप्टन कुक का ऐसे निकाल के लो या 6.02 10⁻23, वो जो एक आप नमक का कण देखते हैं वो मोलेकुल थोड़ी है, तब वो भी नहीं कन्फ्यूज कीजिए। तो वो मोलेकुल तो आप देखते नहीं है, इसलिए ऐसे के गिन के वो दे नहीं सकता है। तो उसने क्या किया, 58.5 बटखारा लिया, तौल के दे दिया, लो भाई तुम्हारे पास 1 मोल नमक दे दिए। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कीजिए।
अब जरा देखिए, यहां आपको देखना है एसटीपी। हाँ, एसटीपी पे आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं इसको। थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर में आपको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एसटीपी, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो, 0 डिग्री सी का मतलब बड़ा बड़ा लिखते हैं। अच्छा, टेम्परेचर 0 डिग्री सी 273.15 ये केल्विन में हो जाता है ना। दैट इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट हटाइए, वो अभी नहीं। और प्रेशर कितना हो, प्रेशर कितना हो, तो प्रेशर हो 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 1.01325 किलो पास्कल, किलो पास्कल। तो ये आपका हो गया एसटीपी। तो हम लोग ये दैट इज इक्वल टू 76 mm ऑफ Hg, इसी को 700 इतना टोर बोलते हैं, टोर। तो आप जनरली देखते होंगे कि ये लोग यूज करता है और ये यूज करता है। और इस समय वॉल्यूम होता है वही 22.4 लीटर। देखिए सर, कुछ किताब आपके बुक में भी होगा, अब उसमें लिखता है कि यहाँ प्रेशर लिखेगा कि ये बहुत पुराना इंफॉर्मेशन है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में एसटीपी में कहता है कि टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सी है और प्रेशर 1 बार है, 1 बार। उस समय वॉल्यूम जो है वह 22.7 लीटर होता है, ये लिखता है। इसके चक्कर में क्या पड़िएगा सर, कुछ चीज़ जो रिकमेंड होता है आईपी से आते आते यहाँ समय लग जाता है। लिखेगा, गूगल वाला भी लिखता है कि होता यह है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक ये लिखता है 22.4 लीटर, ये होता ये है। लेकिन हम लोग तो पढ़ते और पढ़ा यही रहे हैं, इसलिए आप ये मत लिखने लगिएगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो होता ये है, चलता ये है। और एक SATP होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, SATP। तो उस समय टेम्परेचर आप लेते हैं 0 डिग्री नहीं, टेम्परेचर आप ले लेते हैं 25 डिग्री सी, यानी ये 298 केल्विन हो गया। और प्रेशर आप 1 बार उसमें लेते हैं। और आप एक चीज़ और जान सकते हैं कि 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM या 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार। तो देखिए एटीएम और बार में कहाँ अंतर है, 0.31 में यही है। इसलिए आप बार लिख दीजिए चाहे एटीएम लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए नहीं लिख दीजिए, अब तो हम क्या बताएं। लेकिन हाँ, 1 बार इक्वल टू ये 1 एटीएम इक्वल टू 1.012, इतना में अंतर आ जाएगा कुछ तो। लेकिन हम लोग जो जनरली यूज करते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। तो जो हम लोग यूज करते हैं वो यही है, ठीक है सर। तो हम लोग यही लिखते हैं। चलिए, हमको ये नहीं बताना था, हमको बताना था यहाँ क्या बताना था कि आप 5वां क्लास का मैथ पढ़ाते हैं, क्या बनाते हैं आप 5वां क्लास का यूनिटरी वाला मैथ बना लीजिए तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। बड़ी आसानी से आप ऐसे ऐसे बना लेंगे सर, फार्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं है। क्या है, याद कीजिए, आपको 5वां क्लास में एक यूनिटी वाला न्यूमेरिकल आपके गुरुजी या बुक में भी है, बनवाते थे। क्या बनवाते थे कि यदि किसी चौक पर 5 आम का दाम, क्वेश्चन दे देते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में, यदि शुद्ध हिंदी, यदि 10 आम का कॉस्ट 20 रुपया है तो बताएं कहाँ है। किसी चौक पर, किसी चौक का नाम रखती है ना, कोई चौक, किसी चौक पर, किसी चौक, यदि 10 आम का कॉस्ट 20 रुपया है किसी चौक पर, आप अपने हिसाब से चौक का नाम रख लीजिएगा,
तो बताएं, क्या बताएं? एक आम का कॉस्ट, एक आम का कॉस्ट। दूसरा 20 आम का कॉस्ट। तीसरा 1 रुपया में कितना आम मिलेगा। चौथा 40 रुपया में कितना आम मिलेगा। देखिए सर, ये 2 वैरायटी का। हम केवल इतनी बात बताना चाहते हैं कि यूनिटरी मेथड में आप करते क्या हैं, जो गिवन रहता है उसको लेफ्ट साइड में देते हैं, जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड में देते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ कॉस्ट निकालना है। देखिए यहाँ कॉस्ट गिवन आपका यही है, ये आम का नंबर है, ये आम का कॉस्ट है, और पूछ क्या रहे हैं? कॉस्ट। तो आप कॉस्ट को राइट साइड में देंगे, बस ये दोनों में। और इस दोनों में हम क्या पूछ रहे हैं? नंबर पूछ रहे हैं। यहाँ नंबर को आप राइट साइड में देंगे। बस इतना ही बात आपसे हम समझाना चाह रहे हैं। इतना बात यदि आप यहाँ लगा सकते हैं तो वहाँ नहीं लगा सकते हैं, वहाँ लगा दीजिएगा, न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे बनेगा। समझिए ना? तो यहाँ क्या कीजिएगा, ये कैसे बनता है? बना दे रहे हैं सर, आपका बेइज्जती नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं, बस बना। जैसे यहाँ क्या करते हैं आप, इसमें कॉस्ट पूछ रहा है तो क्या लिखेगा आप? लैंग्वेज जो दे रहा है दे दीजिए, आप लिखेगा 10 मैंगो, ये भी आम। अच्छा, मैंगो नहीं लिखना है, आम 20 रुपया में मिलता है, इसलिए 1 मैंगो हो गया। इतना रुपया में मिलेगा, यानी 2 रुपया में मिलेगा। पहला यही ऐसे बन गया। क्या लिखें आप? यहाँ कॉस्ट पूछ रहा है तो कॉस्ट को दाएं साइड में दिए, नंबर को आप बाएं साइड में दिए। तो क्या लिखें? 10 मैंगो का कॉस्ट 20 रुपया है, इसलिए 1 मैंगो का करके निकाल दिए। फिर दूसरा ऐसे ही निकाल दिए। कैसे? 10 मैंगो, 10 आम का दाम 20 रुपया है, इसलिए 1 मैंगो का दाम 20/10, इसलिए 20 मैंगो 20/10 इंटू 20, देखिए 40 रुपया हो गया। 40 रुपया। देखिए, जबकि इस दोनों में आप क्या करने वाले हैं, इसमें हम नंबर पूछ रहे हैं, कॉस्ट दे रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं, तो कॉस्ट हम इधर रखेंगे। क्या रखेंगे? 20 रुपया में हमको 10 आम मिलता है। वाह, 20 रुपया में 10 आम मिलता है, इसलिए 1 रुपया में आधा आम मिलेगा। काट करके मिलता है, आधा आम मिलेगा। देखिए सर, काट के मिलेगा, है ना? तीसरा ये चौथा में क्या कीजिएगा? फिर वैसे ही लिखेगा। क्या लिखेगा? 20 रुपया में हमको 10 आम मिलता है। पांचवा, दूसरा, तीसरा क्लास का न्यूमेरिकल है सर, न्यूमेरिकल थोड़ी है, ये मैथ्स है। वाह, हाँ, इसलिए 1 का 10/20, इसलिए कितना? 40 रुपया में। 40 रुपया में कितना मिलेगा? 10/20 इंटू 40। देखिए भाई साहब, ये सब आपको बता करके आपका इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, केवल हम बताना ये चाह रहे हैं कि आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। जो आप 5वां क्लास में यूनिटरी मेथड लगाते थे, आप प्लीज यहां लगाइए ना। अरे 15 साल 16 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं भाई साहब, 16 साल का एक्सपीरियंस है। 70-75 अब कितने स्टूडेंट को एक एक बैच में पढ़ाई कर, क्या छोड़िए वो सब बात के हटाइए। इस 16 साल में मैंने देखा है कि इस पर बच्चों से आप मैथ बनवाइए, बड़ी आसानी से बनाएगा, और आप पर ऐसे ऐसे करेगा। वाह, हम लोगों का 5वां क्लास वाला मैथ पूछ रहे हैं। और हम कहेंगे इसको आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ अप्लाई करते समय पता नहीं, उसको लगता रहता है, यहाँ तो लगता रहता है कि 5वां क्लास वाला मैथ है, लेकिन जब यहाँ आप बनवाइए तो उसको लगता है ओ शायद आप केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिए। जहाँ उसके दिमाग में लगता है सर केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिए, तो इसको अप्लाई ही नहीं करेगा आप। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आप यहाँ यूनिटरी मेथड में, बस एक बार और दोहराइए, हम भाषण देना बंद करेंगे। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं आप? जो गिवन रहता है उसको लेफ्ट साइड में, और जो निकालना रहता है उसको राइट साइड में। गिवन है उसको लेफ्ट साइड में, और जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड में दे करके आप सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करके निकाल देते हैं। तो जब आप सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ भी तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ कीजिए ना, कौन रोका है आपको? जैसे देखिए, यही देखिए, यहाँ आप रिलेशन किसी 2 में निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम O2 पर ही देते हैं। 1 मोल O2 में कितना मोलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। वाह, इसका वेट कितना है? वेट कितना है? 32 ग्राम। 32 ग्राम। एक मोलिक्यूल का वेट नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। कितने मोलिक्यूल का वेट होता है?
कितना मोलिक्यूल का वेट होता है? हाँ जी बिल्कुल। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। वही एसटीपी पर, एट एसटीपी पर। इसी एग्जाम्पल पर देखिए, आप रिलेशन इसमें निकाल सकते हैं, आप रिलेशन इससे निकाल सकते हैं, आप रिलेशन इससे निकाल सकते हैं, आप रिलेशन इससे निकाल सकते हैं, आप रिलेशन इसका इससे निकाल सकते हैं, यानी सब में यूनिटरी लगा सकते हैं। हम इससे इसमें यूनिटरी लगा सकते हैं, 3 होते हैं यहाँ से, एक इससे यूनिटरी लगा दीजिए, इससे यूनिटरी लगा दीजिए, इससे यूनिटरी लगा दीजिए, फिर इस दोनों में लगा दीजिए, फिर इस दोनों में लगा दीजिए। सो मेनी आप यूनिटरी मेथड लगाइएगा, बड़ी आसान से आप बना सकते हैं। कोई मोल कंसेप्ट में जो फार्मूला आपके बुक में दिया रहता है, फार्मूला से कहीं इसका न्यूमेरिकल बनेगा नहीं सर। आप बिल्कुल सिंपल 5 क्लास का यूनिटरी लगाइए और बना लीजिए। जैसे हम 3 समय के हिसाब से ही वीडियो बनाने, लंबा हो जाएगा तो फिर डाउनलोड नहीं होता रहता है। तो देखिए आप 3 हम बता रहे हैं, जैसे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा तब जाके मोल कंसेप्ट का इसका क्लियर होगा भाई। देखिए इसके इससे रिलेशन, एक इससे रिलेशन और ये इससे रिलेशन। और रिलेशन किसी 2 से होता है, इससे इससे कीजिएगा तो फिर ये दोनों को नहीं देखिएगा, और जब इससे इससे रिलेशन निकालिएगा तो फिर ये नहीं देखिएगा, और फिर इससे इसका रिलेशन निकालिए तो ये दोनों नहीं देखिएगा। तो देखने के चक्कर में सब गड़बड़ा देता है। जैसे पहला फॉर्मूला 1 देखिए, हम इसमें और इसमें निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 2 फॉर्मूला इससे डिराइव होगा। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, O2 लीजिए, CO2। 1 मोल मोलिक्यूल इक्वल टू कितना? 6.02 × 10⁻23 इतना मोलिक्यूल्स। इसलिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन x मोल मोलिक्यूल में क्या होगा? 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो मेरा एक फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया, क्या? द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन x मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इंटू x कर देना था, इंटू x 6.022। देखिए ये इतना, ये हमारा, जैसे हम आपसे पूछे कि 1 मोल मोलिक्यूल में कितना मोलिक्यूल है, तो आप बोल देते हैं 2 मोल में कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम पूछे कि 3 मोल में मोलिक्यूल कितना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मोल में कितना है, तो 4 से मल्टीप्लाई। 5 मोल में कितना है, तो बस वही है। अब हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, यूनिटी मेथड बोले थे ना, एक फार्मूला हो गया, फार्मूला 2। इस 2 रिलेशन से हम इसी 2 रिलेशन से फार्मूला 2 क्या करेंगे? अभी ये मेरा क्या था, नंबर पूछ रहे थे, देखो ये नंबर इधर है, मोल मेरा इधर है और नंबर इधर है। अब हम उल्टा कर दे रहे हैं, नंबर मेरा इधर और मोल उधर। क्या करें? 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस पे मेरा O2 × CO2 जोड़ देना है, इक्वल टू 1 मोल। देखिए मोल पूछ दिए, इतना मोलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल दे दिए, इसलिए 1 मोलिक्यूल इक्वल टू, ये क्या है? मोल, इसलिए x मोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, 10,000 20,000 जो भी है, x बाई 6.022 × 10⁻23। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ इसको कॉपी कीजिए, इसको मिटा देना। देखिए, तो इसलिए मेरे इसका फॉर्मूला, ये जो हम बनाए, ये क्या चीज हो गया? नंबर ऑफ मोल्स निकला है। देखिए ये मोल है, नंबर ऑफ मोल इन x मोलिक्यूल्स इक्वल टू
x बाई 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए ये फार्मूला निकल गया। इस दो फार्मूला से हम आपको न्यूमेरिकल बता दें, आपसे हम इसी में क्वेश्चन पूछे हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलेक्यूल ऑफ O2, नंबर ऑफ मोलेक्यूल इन 5 मोल ऑफ O2। और दूसरा पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, देखिए सर दोनों में नंबर ऑफ मोल्स इन या ऑफ 5 मोलेक्यूल्स ऑफ O2। देखिए दोनों 5 दोनों में है। यहाँ हम 5 मोल O2 में मोलेकुल का संख्या पूछ रहे हैं, यहाँ हम 5 मोलेकुल दे दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं। ये किससे बनाइएगा? पहला वाले से। फार्मूला हम लिख दिए, लेकिन फिर भी कहेंगे फार्मूला से आप नहीं बनाइए। क्या कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कीजिएगा? 1 मोल ऑफ O2, उतना नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में आप समझाएं। 1 मोल ऑफ O2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेक्यूल है, इसलिए कितना 5 मोल में आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये मोलेक्यूल बन गया। जबकि दूसरे वाले में आप क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है तो लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स ऑफ O2 इक्वल टू 1 मोल। इसलिए 1 मोलेकुल 1/6.022 इंटू 10⁻23 ये मोल हो गया। इसलिए 5 मोलेकुल, देखिए 5 मोलेकुल यहाँ देख रहे हैं 5 मोलेकुल, 5 यहाँ 6.022 10⁻23 मोलेकुल्स इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 1 मोलेकुल 1 बाई इतना, इसलिए 5 मोलेकुल इक्वल टू 5/6.022 इंटू 10। बताइए तो ये क्या है? इसमें देखिए सिंपल है, बस यूनिटरी मेथड लगा दिए। दोनों में 5 है। यहाँ इसमें क्या है? नंबर ऑफ मोलेकुल पूछना था, पूछ रहा था। गिवन क्या था? मोल। इसमें क्या था? मोलेकुल दे रहा था, पूछ रहा था मोल। यहाँ मोल दिया था, मोलेकुल पूछ रहा था। यहाँ मोलेकुल दे रहा था, मोल पूछ रहा था। यूनिटरी मेथड जो लगाते हैं, क्या लगाए आप? तो इसमें क्या लगाए? 1 मोल में इतना मोलेकुल है, इसलिए 5 मोल में। यहाँ क्या लिखे? 6.023 मोलेकुल्स इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 1 में। इसलिए सिंपल। आप क्या देख रहे हैं? जो गिवन इसमें क्या था? इसमें गिवन क्या है? मोल है, राइट साइड में दिया। पूछ क्या रहा है? मोलेकुल। इसमें मोल दिया हुआ था, जो गिवन था उसको लेफ्ट साइड में दिए। निकालना क्या था? मोलेकुल, राइट साइड में दिए। यहाँ गिवन क्या है? मोलेकुल, लेफ्ट साइड में दिए। निकालना कौन है? मोल, राइट साइड में दिए। तो इस ढंग से आप इसको कॉपी कर लीजिए। इस ढंग से आप रिलेशन हम इस दोनों में निकाले हैं। किस दोनों में? इस दोनों में निकाले हैं। अब हम इसमें निकालेंगे, सेम टू सेम यूनिटी लगाएंगे। फिर हम इसमें निकालेंगे, सेम टू सेम लगाएंगे। फिर इसमें निकालेंगे, इसमें। तो आप देख सकते हैं अभी 2 फार्मूला निकाले हम इस दोनों रिलेशन से, फिर 2 फार्मूला निकालेंगे इस दोनों रिलेशन से। नहीं निकाल सकते आप। देख 1 मोल O2 में कितना, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ O2? 32 ग्राम। तो 2 मोल O2 का वेट कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम पूछेंगे नंबर ऑफ मोलेकुल्स। 5 ग्राम O2 में मोलेकुल्स कितना है? तब 32 ग्राम O2 में 1 मोल है, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए 5 ग्राम में। तो यहाँ भी हम 2 निकाल सकते हैं, सिंपल यूनिटरी लगा के। यहाँ भी 2 लगा सकते हैं। तो टाइम बहुत हो गया, एक वीडियो कम से कम, और कम से कम वैसे तो बनना चाहिए 2, लेकिन एक तो मांगता ही है, उसके बाद ही यह आपको कंप्लीट होगा। तो एक वीडियो और आपको हम देंगे, तब जाके इसको और अच्छा से, जैसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम 2 फार्मूला निकाले ना, तो आप इसके बीच में ये फिर गैप कर देंगे। जब रिलेशन 2 से होता है, तो जब इसके बीच में निकालेंगे तो फिर ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। हाँ, तब इसमें 2 फार्मूला निकल जाएगा, फिर इसके और इसके बीच में, फिर ये नहीं देखिएगा।
हाँ, ये नहीं दिखेगा यूनिटरी मेथड, इस दोनों में 1 मोल O2 का वॉल्यूम इतना है तो 2 मोल का कितना होगा 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना मोल 5 लीटर इक्वल टू कितना मोल, तो इससे भी रिलेशन हो जाएगा। फिर ये दोनों में रिलेशन हो से आप फार्मूला निकाल सकते हैं, इस दोनों में से फार्मूला निकाल सकते हैं, इस दोनों से फार्मूला निकाल सकते हैं। सो मेरी यूनिटी में 15-16 फार्मूला बन सकता है, लेकिन हम 16 फार्मूला बता देंगे, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे आप फार्मूला पर आप बनाइए। आप सिंपल यूनिटरी लगाइए ना, गिवन वाले को लेफ्ट साइड में दीजिए, कैलकुलेट करने वाले को राइट साइड में दिखे। तो एक जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे उसमें इसी पर करेंगे, और कुछ सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, उसको कैसे ऐसे बना दिया जाता है हम आपको उस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।